बॉटम लाइन आई डोंट केयर। खुश हो जाता है। ओके ओवरनाइट ही राइस अप कर लेगी। आपको उसका पॉटी उठाना भी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? एंड सुबह सुबह आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं बाहर क्यों आती हूँ रेक्सू भैक्सू को लेके। एंड राय जो ब्लॉग कर रही थी, राय बोल भी रही थी अभी मैं रेक्स को लेके बाथरूम आई हूँ। ये सुन के स्वामी कितने हंस रहे थे ना। तो जो भी हो, तो रेक्सू का काम खत्म। एंड या वन मोर थिंग, जो लोग यहाँ पे रहते मोस्ट ऑफ यू नो ओनली, तो जो लोग इंडिया में रहते, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, कि यहाँ पे ना डॉग लोग जब पॉटी करते हैं आपको उसका पॉटी उठाना भी पड़ता है। तो ये रहा रेक्सू का पॉटी। इट्स गुड ना, क्योंकि कहीं पे भी करे, जंगल में भी, ट्रेल पे भी ले जाए करते, देन ऑल्सो वी हैव टू लाइक हमको पिक करना पड़ता है, नहीं तो कितना गंदा लगता है। एंड फिर क्या होता है, बाद में तो रेक्स ही जाएगा ना। तो चलो हो गया, काफ़ी अच्छा वेदर है। अभी मैं सोच रही हूँ ना, मैं सिद्ध को लेके अभी नहीं निकलूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने रेक्स को रख दिया है, अभी मैं सिद्ध को लेके निकली हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ ऐसा मैं सिद्ध को लेके निकलूँगी ना, एंड अच्छा खासा वॉक करूँगी तो अभी टाइम हुआ है 10 o'clock एंड अच्छा लगा मैंने आज 2 राउंड वॉक किया। व्हाट हैपेंड? ऑन किया ना, सिम सिद्ध वहाँ पे स्माइल कर रहा है। एंड हाँ, एक जन ने बहुत अच्छा टाइटल दिया। मैं बोल रही थी ना कि क्या टाइटल लिखूँ वीडियो का। वेट 1 सेकेंड में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो हाँ, एक जन ने मुझे टाइटल सजेस्ट किया है, विच इज सो फनी। मैं आपको बोलती हूँ। ओके, पहला टाइटल इज रेक्स और सिद्ध का झगड़ा एक टॉय को लेके, जो इन फ्यूचर हो भी सकता है। सेकेंड टाइटल इज रियली गुड, रेक्स का डांस अंडा देखने से। जो सही है, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन राइट, रेक्स कैसा डांस करता है अंडा देखने से। सिद्ध का रिएक्शन कैमरा देखने से, जो भी सही है। सिर्फ मैंने ऑन किया ना, सना बोली वहां से ही वो हंस रहा है। फोर्थ विच इज करेक्ट, जो कल रात ही में राय और शौमिक डिस्कस कर रहे थे, 20 घंटा कैसे रेक्स सोता है। वही शौमिक हम लोग तीनों बोल रहे थे कि ये घर में रेक्स ही है जो अपना ब्यूटी स्लीप कभी भी मिस नहीं करते हैं। रेक्स कैसा है ना, आई एम श्योर मेनी जो लोग के पेट्स है, मोस्ट ऑफ यू विल रिलेट। वो खेल रहा है, ओके, ही इज प्लेइंग विथ यू, ओके, अचानक यू विल सी नेक्स्ट मोमेंट आप देखेंगे क्या कर रहा है रेक्स, फुल सो रहा है। लाइक अब जो भी करे वो नहीं उठेगा। सो बहुत ही अच्छा टाइटल, मुझे बहुत फनी भी है। रेक्स सबसे क्यूट है बिकॉज चंचल है ना, इसीलिए मज़ा आता है। तो ब्रेकफास्ट में शौमिक आज ऑफिस गए तो कल रात को ही ना मैंने ओटमील बना के रख दिया था। तो वही शौमिक खा के गए, तो मैं भी खा रही हूँ ओटमील एंड ब्लू। रेक्स 20 घंटा कैसे रेक्स सोता है, इस तरीके से सोता है। इतना क्यूट लग रहा है ना देखने में। टायर्ड हो गया, वॉक के लिए गया ना, उसके बाद अभी ये 20 घंटा सोएगा। एंड सिद्ध कैमरा देख के कितना खुश होता है। सिद्धू बाबा कैमरा देख के बहुत खुश हो जाता है, खुशी खुशी हो जाता है। सो सिद्ध के लिए मैंने ये सक्शन वाला प्लेट खरीदा है। ये इतना क्यूट है ना, बिकॉज अभी आई विल स्टार्ट, ताकि उसको एक हैबिट फॉर्म हो कि वो खुद से थोड़ा थोड़ा करके खाए। एंड ये ब्रेकफास्ट, आई फील सो टुडेज ब्रेकफास्ट उसको इतना पसंद नहीं आया। ट्राई करो, ट्राई करो। So again all of you can see me like before, जैसे मैं थी मैं सारा घर का काम करती थी। तो मुझे लगा कि चलो मैं सिद्ध का ये जगह क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है। बाबा टेक इट, सी टेक इट हियर। एंड ये डॉक्टर ब्राउन का वार्मर वॉज सो हेल्पफुल फॉर अस। जब मैंने खरीदा था तब मैंने सोचा ही नहीं था कि वार्मर इतना काम पे आएगा, क्योंकि तब और किसको पता था कि सिद्ध को ये मिल्क का प्रॉब्लम होगा। तो अभी सिद्ध का मैं ऑयल मसाज करूंगी, बट उससे पहले मैं आज राय का रूम अच्छी तरीके से साफ करूंगी। राय ने अपना रूम का पर्दा भी ओपन नहीं किया आज। एक्चुअली राय का काफ़ी लेट हो गया था।
तो आज मैं अच्छी तरीके से राय का ड्रेसर क्लीन करूंगी, बिकॉज राय के ड्रेसर में मोस्टली ना फालतू का सामान ही रहता है। ये अलग बात है कि राय ये ड्रेसर कभी भी यूज़ नहीं करती है। मुझे लगता है लड़कियों को कुछ होता है ना, वो लोग को लगता है कि हाँ मम्मी लोग का ड्रेसर ही बेस्ट होता है। तो चलिए अभी थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। एंड दिस इज़ द फोटो फ्रेम। ये राय का 5th ग्रेड का ग्रेजुएशन का है। इसका भी मेरे चैनल में व्लॉग है। देखते ही देखते राय भी कितनी बड़ी हो गई। काफ़ी महीनों के बाद मैंने राय का ये ड्रेसर एंड ऑल सब कुछ साफ किया। ऐसा मैरी तो क्लीन करती है, पर डेफिनेटली दे आर प्रोफेशनल। अगर यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है ना ड्रेसर के ऊपर में, सपोज वो कोई काम का भी नहीं है, बच्चे लोग कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ नो रहे, कुछ काम का भी सामान नहीं तो भी यहाँ पे, तो मैरी ना वो कभी भी नहीं निकालती है। तो आज मैंने सब कुछ अरेंज किया, अब काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये अलग बात है कि राय कभी भी ये ड्रेसर यूज़ भी नहीं करती है। वो बाल भी कोम करना होता है ना, वो मेरे रूम में आके करती है। एंड हाँ, क्योंकि राय के बहुत घने बाल है ना, मोस्ट ऑफ यू नो, तो अगर आपके ना राय के जैसे बाल है तो बहुत ज़्यादा डिटेंगल हो जाते हैं, टैंगल हो जाते हैं ना, तो यू कैन यूज़ दिस। ये बहुत अच्छा है। ये राय जैसे रात में यूज़ करती है, ये काफ़ी अच्छा है। तो बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो पे आते रहते हैं कि अरे पायल तुम सेम ड्रेस पहनती हो घर में। वो मैं भी मानती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना ड्रेस वेस खरीदने का इतना शौक नहीं है। एंड घर में मुझे मोस्ट कंफर्टेबल लगता है नाइटी पहनना। लाइक आई एम वेटिंग कब मैं इंडिया जाऊँ एंड आई विल परचेज नाइटी। तो आप सबको खुश करने के लिए मैंने पहन लिया है घर में नया ड्रेस। एंड और भी अच्छा लग रहा है बिकॉज दिस ड्रेस इज ओनली $10। एंड सी देख, ड्रेस काफ़ी अच्छा है। अब बाहर में भी पहन सकते हैं। तो आई होप सो यू ऑल विल बी हैप्पी। मैं आज सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊंगी सिद का मिल्क लाने। देन सना वाज लाइक कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं सिद का मिल्क भी लेके आऊँगी एंड फ्लावर भी लेके आऊँगी, क्योंकि उसको पता है कि थर्सडे को मैं पूजा देती हूँ। तो आज बहुत अच्छा लगा। भगवान को मुझे लगता है फूल ना दो तो इनकम्प्लीट लगता है, पर हम लोग को यहाँ पे ना कभी कभी नहीं मिलता है। पहले तो मैं ना विंटर्स के लिए प्लास्टिक का फ्लावर खरीद के रख देती थी। मेरी फ्रेंड है ना निवेदिता, एक्चुअली वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ लाइक वो बहुत अच्छी है ये सब ऑर्गेनाइज करने में। तो मैं तो शी वाज लाइक हर वक्त तो नहीं मिलता है, एंड हर वक्त इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप शॉप में जाके लाए। तो यहाँ पे बन रहा है प्ले पिन सिद के लिए, एंड सना इज रियली गुड इन डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो आज टाइम हो गया 1 बज गया है एंड आज थर्सडे है, पर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि ये वीक मैंने मैरी को बना किया है। मैरी नेक्स्ट वीक आएगी, क्योंकि मैरी आती है ना, सच्ची बात बताओ मुझे इतना लाइक वो जल्दी करो समवेयर ना, लाइक मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद है। आज लाइक मैंने धीरे धीरे कितना सारा काम मैंने कर लिया है। एंड जैसे कि वैक्यूम एंड ऑल अभी तो मैं डेली ये सब करती हूँ बिकॉज ऑफ सिद। तो आज खाना बनाने का इतना टेंशन नहीं है बिकॉज आज का मेन्यू है RT, दैट इज रिपीट टेलीकास्ट ओनली सिद के लिए एंड राय के लिए, दोनों के लिए सिर्फ मैं खाना बनाऊंगी। आप लोग ना बहुत जन मुझे बोल रहे थे कि सिद को घी दे सकते, तो प्लीज़ मुझे लिखना ना, बिकॉज आई एम सो कंफ्यूज। मुझे पता ही नहीं है कि अभी सिद को अभी घी देंगे या 1 साल के बाद देंगे। एंड मेरी मम्मी भी भूल गई है राय के टाइम में हम लोगों ने क्या किया था। पता नहीं, इतना जल्दी तो घी शायद नहीं दिया था, बट देन ऑल्सो बताना ना, क्योंकि यहाँ पे से डॉक्टर को तो यहाँ पे हम लोगों का फूड हैबिट इज डिफरेंट राइट। वो लोगों को तो पता नहीं है ना अगर मैं बोलूँगी कि घी देंगे कि नहीं, पर यहाँ पे बोला चीज़ एंड ऑल देने के लिए, सो आई एज्यूम तो फिर घी भी दे सकते हैं। सो प्ले पिन इज रेडी एंड अंदर में शीनू बाबा खेल रहे हैं। And how many of you feel I can enter through this small door? मुझे पता ना। मुझे तो लगता है मेरे लिए फुल ये ओपन करना पड़ेगा। But how will I enter here? मैं तो how will I go, Sana? I can't go like this also.
एंड मुझे लगा कि चलो मैं कोशिश करके देखती हूँ इफ आई कैन एंटर, पर मुझे नहीं लगता है। एंड यू नो बिकॉज आई एम शॉर्ट, तो ऊपर से भी आई कैन एंटर। तो जो भी हो अभी चलिए साफ कर देते हैं। एंड हाँ से यहाँ पे ना जो जिसका वर्क है वो वही करता है, शायद मैंने बहुत बार आप सबको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैंने राय के लिए अभी पास्ता उबालने को बिठा दिया है। एंड इन द मीन टाइम मैं अभी वैक्यूम भी कर लेती हूँ। ये करते करते राय का पास्ता एंड सिद का खाना भी बन जाएगा। तो ये रहा आज सिद का लंच, जिसमें है स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड बीन्स, एंड राय का पास्ता ऑल्सो इज डन। एंड ये रहा सिद का खाना, ये अभी मैं इसको खिलाऊंगी। कभी कभी ना मैं इसमें मिल्क ऐड करती हूँ, बट टुडे आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग। तो सिद का खाना खाना खत्म। मैं अभी मैं राय के लिए पास्ता बना लूँगी। एंड पता नहीं यार सिद का टीथ कब उठेगा, मुझे तो लगता है 9 महीनों में, 9 मंथ्स में उठेगा। एक्चुअली लड़के लोगों का आई फील इट्स लिटिल बिट अर्ली, लाइक राय का टीथ आ गया था। अभी तो ये 8 महीने का हो ही जाएगा नेक्स्ट वीक को, या तब तक राय का आई थिंक सो 2 या 3 टीथ आ गया था। तो आज राय के लिए मैं रेड सॉस पास्ता बनाऊंगी। एंड ये काफ़ी टेस्टी है। दिस इज़ द रोस्टेड गार्लिक है इसमें, तो इससे बनाऊंगी क्योंकि ये ओपन भी नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ना पैन पे मैंने थोड़ा ऑयल लिया था, लाइक ऑलिव ऑयल। उसके बाद मैंने इस पे पेपर्स एंड अनियंस दिया था। एंड ये पेपर्स इतने टेस्टी है ना, तो उसके बाद ना मैं पास्ता देती हूँ। पास्ता को ना मैं थोड़ा फ्राई करती हूँ बिकॉज सॉस इज़ ऑलरेडी कुक्ड, यू नो। सॉस पहले देने का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो अभी मैंने ऐड कर दिया है सॉस। एंड दिस इज़ द रोस्टेड गार्लिक। ये टेस्ट, ये लाइक यू कैन हैव इट, काफ़ी अच्छा ये टेस्टी होता है। एंड राय को भी ना ऑरिगेनो, रोजमेरी ये सब इतना पसंद नहीं है। तो उसके बाद मैं फिर से और थोड़ा अनियन पाउडर ऐड कर रही हूँ। एंड देन मैंने ऐड कर दिया है चीज़। एंड अभी कवर करके रख देंगे। सी रैक्स कितना डरता है सिद से। व्हाट हैपेंड रैक्स? Come, he wants to play with you. Like, no, don't touch me. Sid, you're just gonna go circle. You just go circle. Spin around. रैक्स को देखो। हाँ चीचू बेटा तुम क्या करते हो? सी रैक्स डर के। Oh, what happened, Rex? What is he doing to you? I'm tired. तो मैं अभी अपने लिए थोड़ा चाय बनाऊंगी क्योंकि सुबह एक चाय पीने का आदत होता है ना। हाँ, एंड या वन मोर थिंग, मैं कमेंट देख रही थी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अभी ही और शी पता नहीं चलता है, सच्ची बोलो। ये बहुत जन लड़के लोग भी ना लड़कियों के आईडी ले लेते हैं। एनी जो भी हो, ही और लड़की लोग भी मे बी दे डू द सेम, सिर्फ लड़कों को क्यों दोष दे। तो शी रोट की यू नो यू शुड बी ग्रेटफुल ऑफ व्हाट यू हैव। मुझे लगता है वी ऑल आर ग्रेटफुल, राइट? हम लोग सब ग्रेटफुल है, फॉर दैट वी प्रे टू गॉड। एंड हम लोग हर वक्त से अभी स्पेशली मुझे लगता है आफ्टर द पेंडेमिक ना, ये सब तो हम लोग को पता चल गया कि अभी इन आवर फैमिली वी ऑल आर हैप्पी, यू नो, स्पेशली वी ऑल आर हेल्दी। और क्या चाहिए? सो कहीं ना कहीं हम लोग सब तो ग्रेटफुल है। मैंने कभी बताया कि नहीं मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ? अभी डेफिनेटली यू नो, अभी सिद का भी तो एक रूम चाहिए। मेनी ऑफ यू नो कि अभी हम लोग के बेडरूम 2 ही है। तो अभी मैं क्या करूँ? यू नो, सिद जब बड़ा होगा मैं उसको क्या बोलूँ कि नहीं यू नो तुम्हारा कोई रूम नहीं है, या मैं सिद को क्या बोलूँ कि तुम नीचे बेसमेंट में जाके रहो? ऐसा कोई भी तो नहीं चाहता है ना। सी एज ए पेरेंट्स वी ऑल वांट द बेस्ट फॉर आवर किड्स। सो like this statement has no meaning. लोग ना ऐसा ही लिख देंगे। फिर she wrote what you know, तुम you have so many privilege जो बहुतों को नहीं है। तो क्या प्रिविलेज है यार? ये घर तो ऐसा, अगर हाँ मैं बोलती अगर ये घर मुझे फ्री में मिलता then we could have said you know we have this privilege कि ये घर हम लोग को फुल फ्री में मिला। ये घर भी हम लोगों ने खरीदा है। मोस्ट ऑफ यू नो व्हेन यू परचेज ए हाउस कितना सारा हार्डशिप जाता है। 1 सेकेंड, मुझे खांसी हो रहा है, मैं पानी पी के आती हूँ। एंड ग्रेटफुल मैंने कभी भी बोला कि नहीं मैं तो बहुत अनग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत अनग्रेटफुल हूँ? डेफिनेटली मुझे लगता है वी ऑल आर ग्रेटफुल टू गॉड, यू नो, कि हम लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं। एंड मुझे लगता है स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक, यू नो, वेयर वी हैव सीन द वर्स्ट, इसका मेरे
घर खरीदने से क्या मीनिंग है? एंड ऐसा तो नहीं है ना कि आई हैव 10-20 हाउस में और एक घर खरीद रही हूँ। यार मेरे बच्चे का रूम नहीं है। इफ आई थिंक एज ए पेरेंट्स एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो बॉटम लाइन आई डोंट केयर। मुझे आई डोंट केयर ऑल्सो, ये आपका विचार है। मे बी आप व्हाट टू से, अकॉर्डिंग टू यू आई एम नॉट ग्रेटफुल एंड ऑल, सो आई डोंट केयर, जैसे मैं बोल रही थी। एंड हाँ, जो लोग यहाँ पे ऑल ऑफ यू आर सेइंग द सेम थिंग, जो लोग हम लोगों के जैसे घर ढूंढ रहे कि अभी ना प्राइस लाइक बहुत ही अजीब है। एंड मुझे ना सच्ची बताओ, ये सब ना मुझे समझ में नहीं आता है, यू नो लाइक क्यों ऐसा है। बट या नाउ यू नो थिंग्स आर क्रेजी। अभी ऐसा है ना, सपोज हाउस इज 800,000, लोग क्या कर रहे हैं ना, मेनी ऑफ यू रोट द सेम थिंग, लोग ना 900,000 दे रहे, कोई तो 200,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी 1 मिलियन हो रहा है वो घर। तो फिर 1 मिलियन का घर क्यों नहीं देखते हो यार? तो फिर 800,000 का घर क्यों देखते हो? पता नहीं ये कब बंद होगा। मेनी ऑफ यू रोड न्यू जर्सी, टेक्सास, इट सिम्स सभी जगह पे ऐसा चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन यू स्टार्ट दिस प्रोसेस ना, वी गो इन दैट जोन ना, हम लोग दोनों ही वो जोन में चले जाते हैं। एंड कोई घर देखते हैं ना, देन वी फील हाँ यहाँ पे ये होगा, ये यहाँ पे होगा। जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा वो घर पसंद है ना जहाँ पे बैकयार्ड पे ना लाइक फुल बंद रहता है, तो फिर यू नो रैक्स भी घूम सकेगा, सिर्फ भी बाहर खेल सकेगा। सभी का अपना अपना एक ड्रीम होता है यार। एंड देयर इज़ नथिंग बैड इन चेजिंग योर ड्रीम्स, इससे कोई अनग्रेटफुल नहीं हो जाता है, मैं फिर से बोलूँगी। एंड जो लोग ये स्टेटमेंट करते हैं, प्लीज़ डू अप्लाई इट इन योर लाइफ। ऐसे दूसरों को आके मत लिखिए। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग इट, देन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड ऐसे ही अगर लिख रहे हैं तो आई डोंट केयर। तो राय के प्रोजेक्ट के लिए ना, वो राय जापानीज कुछ एक प्रोजेक्ट बना रही है ना, उसके लिए इट सीम्स खाना लेके जाना पड़ेगा। तो प्लीज टेल अस एनी जापानीज फूड अगर आपको पता है जो इजी एंड इजी, जो इजी हो। ओके, ओवरनाइट ही राइस अप कर लेगी। तो प्लीज कमेंट पे लिखना कोई जापानी स्नैक्स, इट विल बी स्नैक्स ओनली, राइट? या जो इजी हो। तो चलो अभी टाइम इज 3:25 एंड विद दिस आई विल एंड टुडेज व्लॉग। तो चलो, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड। आप लोग वीकेंड में खूब मस्ती करना। एंड मैं आप सबसे मिलूंगी मंडे, कहाँ पे गया रैक्स, यहाँ पे, मंडे विद ए न्यू व्लॉग। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड हाँ, बाय बाय।